मेक मैथमेटिक्स इजी विद मनोज बोगना में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रश्न संख्या 6 तथा 7 को हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया है। प्रश्न को हल करने के लिए मान लेते हैं कि माना ए डैश एक 30 मीटर ऊंचा भवन है। यहां पर हम देख सकते हैं कि ए डैश एक 30 मीटर ऊंचा भवन है तथा सी डैश एक 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है। लड़के की आंख से सी से भवन के शिखर का, भवन का शिखर ए है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर हम देख सकते हैं उन्नयन कोण जो बन रहा है वह 30 डिग्री का बन रहा है। लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यह लड़का ऊंचे भवन की ओर सी डी, एक बिंदु यहां पर है डी, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं, यह y मीटर चलकर जाता है। y मीटर चलने के पश्चात लड़के की जो स्थिति है वह डी डैश की हो जाती है। अब लड़का डी डैश स्थिति में जब आ गया है तो उसकी आंख डी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब चूंकि सी डैश डी डैश वाई है, अतः सी डी यह दूरी भी वाई होगी तथा सी डैश जो कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, वही लड़का अब डी डैश स्थिति में है, अतः डी डैश जो ऊंचाई होगी वह भी अभी 1.5 मीटर होगी तथा ए डैश बी यह जो ऊंचाई है यह भी 1.5 मीटर होगी। अब माना डी डैश स्थिति में यह जो स्थिति है, इस स्थिति में लड़का भवन से x मीटर की दूरी पर स्थित है, अर्थात ए डैश डी जो दूरी है वह x मीटर है, अतः जो बी डी जो दूरी होगी वह भी x मीटर होगी। और इस प्रकार हमारा ये चित्र अब बनकर पूरा तैयार हो गया है। अब हम देख सकते हैं कि जो भवन की ऊंचाई है वह हमको ए डैश 30 मीटर दी गई है तथा ए डैश जो भवन है इसकी ऊंचाई को हम ए बी धन बी ए डैश के रूप में लिख सकते हैं। यदि हम इस बी ए डैश को पक्षांतर करके दाहिनी ओर लाएं तो ए बी बराबर 30 मीटर ऋण बी ए डैश होगा। और चूंकि बी ए डैश यह लड़के की ऊंचाई है जो कि डी डैश तथा सी डैश के बराबर है, यह 1.5 मीटर है, अतः बी ए डैश के स्थान पर हम 1.5 मीटर लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर 30 मीटर ऋण 1.5 मीटर, अतः ए बी बराबर 30 मीटर में से 1.5 मीटर को हम घटा देंगे तो जो ए बी लंबाई होगी वह हमें मिलेगी 28.5 मीटर। तो इस प्रकार ए बी हमें 28.5 मीटर मिल गई है। अब हम त्रिभुज लेते हैं ए बी डी। यदि हम इसको अलग से दिखाएं तो हम देख सकते हैं कि ए बी डी जो यहां पर अगर हम देखें तो यह त्रिभुज है ए बी और डी, जिसमें ए बी जो हमने अभी ज्ञात किया है 28.5 मीटर तथा लड़के की आंख से जो भवन के शिखर का उन्नयन कोण था वह था 60 डिग्री और बी डी यह दूरी हमने मानी थी x मीटर है। तो त्रिभुज ए बी डी में tan 60 बराबर ए बी बटे बी डी। tan हम जानते हैं कि लंब तथा आधार का अनुपात होता है, तो लंब यहाँ पर ए बी है और आधार बी डी, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी।
और यदि हम मान प्रतिस्थापित करें तो tan 60 का मान हम जानते हैं वर्गमूल 3, AB जो हमने गणना करी थी 28.5 मीटर बटे BD बराबर x, तब वर्गमूल 3 बराबर 28.5 बटे x। x वर्गमूल 3 से बज गुणा करेगा और इस प्रकार x वर्गमूल 3 बराबर हमें 28.5 यहाँ पर मिल जाता है, तथा यदि हम इसके आधार पर x का मान निकालें तो वर्गमूल 3 जो कि x के साथ गुणा में है वह दूसरे पक्ष में जाने पर भाग में जाएगा, तो x बराबर 28.5 बटे वर्गमूल 3 और इसको हम समीकरण 1 से निरूपित करते हैं। अब हम त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, इसको यदि हम अलग से यहाँ पर दिखाएं तो ए बी सी, जिसमें ए बी पुनः 28.5 तथा बी सी अगर हम मूल चित्र में देखें तो बी डी धन डी सी, तो बी डी हमारे पास x तथा डी सी y है, तथा इस प्रकार बी सी जो त्रिभुज का आधार होगा तथा इस दशा में लड़के की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम देख सकते हैं कि tan 30 डिग्री बराबर AB जो कि त्रिभुज ABC में लंब है तथा BC यह आधार है, और इसी BC को हम BD धन DC के रूप में लिख सकते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD धन DC। अब हम मान प्रतिस्थापित करते हैं तो tan 30 डिग्री बराबर 1 बटा वर्गमूल 3, AB जिसकी कि हमने गणना करी थी 28.5 तथा BD धन DC, BD x तथा DC y, इस प्रकार BD धन DC बराबर हो जाएगा x धन y, अर्थात 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 28.5 बटे x धन y। और जब हम 1 की x धन y से तथा वर्गमूल 3 की 28.5 से बज गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x धन y बराबर 28.5 वर्गमूल 3। x को पक्षांतर करने पर y बराबर 28.5 वर्गमूल 3 ऋण x। और अब समीकरण 1 से हम x का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे जो कि हमें मिला था 28.5 बटे वर्गमूल 3। इस प्रकार y बराबर 28.5 वर्गमूल 3 ऋण 28.5 बटे वर्गमूल 3। अब हम दोनों जो यहाँ पर हमारे मान है 28.5 वर्गमूल 3 तथा 28.5 बटे वर्गमूल 3, इसमें हम लसापा लेंगे। लसापा वर्गमूल 3 हमें प्राप्त होगा और इस वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा होगी तो वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल 9 और वर्गमूल 9 का मान होगा 3। इस प्रकार हमें 28.5 गुणा 3 प्राप्त होगा। और चूंकि यहाँ पर 28.5 का जो हर है वो वर्गमूल 3 ही है और लसापा भी वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का जब हम वर्गमूल 3 में भाग देंगे तो हमें भागफल 1 मिलेगा और उस भागफल की गुणा वर्गमूल 3 के अंश 28.5 से होगी, तो 28.5 गुणा 1 बराबर 28.5। इस प्रकार हमें y बराबर 28.5 गुणा 3 ऋण 28.5 बटे वर्गमूल 3 प्राप्त होगा और 28.5 गुणा 3 का मान होगा 85.5 ऋण 28.5, हम इसी प्रकार से लिख देंगे और वर्गमूल 3। और इस 85.5 से जब 28.5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 57 बटे वर्गमूल 3। तो y बराबर 57 बटे वर्गमूल 3। हर का यहाँ पर हम परिमेयकरण करेंगे। वर्गमूल 3 चूंकि हर में है तथा अंश व हर में हम वर्गमूल 3 की गुणा करेंगे तो y बराबर 57 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 और अंश में 57 वर्गमूल 3 उसी प्रकार से रहेगा और हर में वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 वर्गमूल 9 और वर्गमूल 9 का मान होता है 3। तो y बराबर 57 वर्गमूल 3 बटे 3 और 3 से जब हम 57 को विभाजित करेंगे तो यह 19 बार उसको विभाजित करेगा और इस प्रकार y का मान हमें 19 वर्गमूल 3 प्राप्त हो गया है। अर्थात लड़के द्वारा भवन की ओर जो चली गई दूरी थी C डैश D डैश यह 19 वर्गमूल 3 मीटर है जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए पुनः मान लेते हैं कि माना BC एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। B और C हम यहाँ पर देख सकते हैं एक 20 मीटर ऊंचा भवन है तथा
भवन के शिखर बी पर एक संचार मीनार ए बी लगी हुई है, जो यहाँ पर नीले रंग से हम देख सकते हैं। ए बी एक संचार मीनार भवन बी सी के शिखर पर लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बिंदु डी जो भूमि पर स्थित है, यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। हम देख सकते हैं कि बिंदु डी से भवन के शिखर बी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, अर्थात कोण बी डी सी बराबर 45 डिग्री। तथा इसी बिंदु डी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ए है और वहां का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, अर्थात कोण ए डी सी बराबर 60 डिग्री। अब हम लेते हैं त्रिभुज बी सी डी में। अगर हम यहाँ पर देखें बी सी और डी, तो त्रिभुज बी सी डी में उन्नयन कोण है 45 डिग्री, लंब BC और आधार DC, अर्थात tan 45 डिग्री बराबर BC बटे DC। और जब हम इनका मान प्रतिस्थापित करते हैं तो tan 45 का मान हम जानते हैं 1 बराबर BC बटे DC, और वज्र गुणा से हमें BC बराबर DC या DC बराबर BC प्राप्त होगा, और इसको हम समीकरण 1 से निरूपित कर देते हैं। अब लेते हैं हम त्रिभुज ACD, जो बड़ा वाला यहाँ पर त्रिभुज है ACD। इस त्रिभुज में हम लेते हैं, अब जो लंब होगा वह AC हो जाएगा और आधार हमारे पास DC रहेगा, और उन्नयन कोण 60 डिग्री, अर्थात tan 60 डिग्री बराबर AC लंब बटे आधार DC। पुनः हम मान प्रतिस्थापित करते हैं तो AC बटे DC बराबर tan 60 का मान वर्गमूल 3। अब चूंकि DC बराबर BC समीकरण 1 से हमने सिद्ध किया है, अतः यहाँ पर DC के स्थान पर हमने BC लिख दिया है, अर्थात AC बटा BC, DC के स्थान पर BC लिख दिया है, तो अब हो गया है AC बटा BC बराबर वर्गमूल 3, जो कि AC बराबर BC वर्गमूल 3 के रूप में हमें प्राप्त होगा। वज्र गुणा के द्वारा वर्गमूल 3 BC के साथ गुणा करेगा, तो AC बराबर BC वर्गमूल 3। इसको हम समीकरण 2 से निरूपित कर देते हैं। अब संलग्न चित्र से अगर इस चित्र को हम देखें तो यह स्पष्ट है कि जो AC है, AC BC और AB का योग है। BC भवन है और AB उसके ऊपर लगी हुई संचार मीनार है। तो जो AC है इसको हम BC धन AB के रूप में या AB धन BC के रूप में लिख सकते हैं, या इस BC को यदि हम पक्षांतर कर दें तो जो AB बराबर होगा वह हमें AC ऋण BC के रूप में प्राप्त होगा। तो AB बराबर AC ऋण BC। और अब समीकरण 2 से हम यहाँ पर AC का मान रखते हैं तो हमें मिलेगा AB बराबर AC का मान था BC वर्गमूल 3, तो वह हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया है। तो AB बराबर BC वर्गमूल 3 ऋण BC। और अब हम देख सकते हैं कि BC यहाँ पर उभयनिष्ठ है, इसलिए AB बराबर BC हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो जो BC वर्गमूल 3 था उससे हमारे पास गुणा में अंदर वर्गमूल 3, तथा जो माइनस BC था चूंकि वह हमने उभयनिष्ठ ले लिया है तो ऋण 1 हमें मिलेगा, अर्थात AB बराबर BC और कोष्ठक के अंदर हमें मिलेगा वर्गमूल 3 ऋण 1। और अब हमने BC का मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया है, तो AB बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 1। BC का मान यहाँ पर हमें 20 मीटर दिया गया था जो कि भवन की ऊंचाई थी, तो AB बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 1, और यही संचार मीनार की ऊंचाई होगी। अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए आपको अन्य वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।